हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स पर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखी हुई है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। प्रीवियस लेक्चर में तो हमने सिर्फ कॉमन रूट की कंडीशन निकलवाई थी, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन यार ये है कि सी की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इन दो क्वाड्रेटिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट कॉमन हो, है ना। तो ध्यान देना कि जो हमने कंडीशन प्रूव की थी कॉमन रूट वाली, अगर किसी ने नहीं भी लेक्चर देखा तो पहले वो वीडियो देखिएगा कॉमन रूट का। तो एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कंडीशन नहीं होती है। वो जो हम लोग कंडीशन निकालते हैं वहां से कॉमन रूट मिलता है। वो एक रूट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो पहले आप कॉमन रूट की कंडीशन लगा के पैरामीटर निकाल लीजिए और उन पैरामीटर को निकालें, उसको सिस्टम में बैक चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पैरामीटर की वैल्यू के लिए एक रूट भी कॉमन आ सकता है और दो कॉमन रूट भी आ सकते हैं। यानी एग्जैक्टली वन कॉमन रूट के अपने पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई अप्रोच नहीं होती। इससे हमें सिस्टम में बैक चेक करके ही निकालना पड़ता है। चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक ये है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट c है। तो पहले मैं चाहता हूँ यार इसमें कॉमन रूट निकाला जाए। तो कॉमन रूट निकालने का मतलब x की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। तो c इंटू इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में c से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, c से मल्टीप्लाई कर लो, cx स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x माइनस c। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये सेकंड इक्वेशन cx स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये गया c स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स x और माइनस c प्लस 1। माइनस c प्लस 1 को अगर उधर शिफ्ट कर दिया जाए तो c माइनस 1 है ना। अच्छा, दो इक्वेशन को जो हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो वहां से जो भी x आता है वो दोनों को इंडिविजुअली सेटिस्फाई करता है। वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ से जो x आएगा वो डेफिनेटली इस सिस्टम का क्या है, कॉमन रूट है। अब यार यहाँ पर एक फाइट है कि c माइनस 1 फैक्टर इधर भी है इधर भी। तो मैं दो केस बनाऊंगा। इफ c माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, अगर c माइनस 1 0 नहीं है तो मैं c माइनस 1 से c माइनस 1 कैंसिल कर सकता हूँ। x आ गया, कॉमन रूट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन c प्लस 1, है ना। और ये कॉमन रूट है तो ऑब्वियसली ये सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। x को डाल दो 1 अपॉन c प्लस 1, तो 1 अपॉन c प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन c प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। c प्लस 1 के होल स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इधर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन में। c प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस c टाइम्स c प्लस 1 माइनस 1। ओपन कर लेते हैं। c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 माइनस c स्क्वायर माइनस c माइनस 1 इक्वल टू 0। c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, तो हमने पहले कॉमन रूट निकाला, कॉमन रूट को सिस्टम में पुट किया, c 0 मिल गया। c क्या मिल गया, 0। और आप बैक चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं c को 0 पुट करूंगा तो यहाँ से एक रूट आएगा, ये लीनियर बन जाएगा। यहाँ से रूट आएगा x इक्वल टू 1 और यहाँ से c को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से दो रूट आएंगे 1 और माइनस 1। तो क्लियर है, दोनों में एक रूट कॉमन आ रहा है x इक्वल टू 1, यानी ये c इक्वल टू 0 इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये बैक चेक किया हमने इसको सिस्टम में और इसने क्या कंफर्मेशन दिया, ओके ये अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन है ना। अब यहाँ पर जो हमने केस बनाया था c माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, व्हाट हैपेंस व्हेन c माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर c माइनस 1 0 नहीं c 1 आ जाएगा। c अगर 1 है तब क्या होता है, c को 1 उठा के सिस्टम में डाल दीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए और यहाँ पे पुट कीजिए। तो c को जैसे आप 1 सिस्टम में डालेंगे तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 और c को 1 आपने सेकेंड इक्वेशन में डाला। तो यार ये देखा कि c इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड ये दोनों इक्वेशन कैसी हो गई, आइडेंटिकल। यानी c इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, बोथ रूट्स कॉमन। c इक्वल टू 1 पर बोथ रूट्स कॉमन, मतलब दोनों रूट कॉमन आ रहे हैं। c इक्वल टू 0 पर सिर्फ एक ही रूट कॉमन आ रहा है और मेरे क्वेश्चन की डिमांड थी दोनों में सिर्फ एक ही रूट मुझे कॉमन चाहिए, ऐसा c बताओ। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, c इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। लैंग्वेज क्या है कि मेरे को दोनों सी लेने हैं या फिर एक सी लेना है, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 'a' 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 '
लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस बी एंड जी एक्स इक्वल्स टू x square plus bx minus 3, where b is a real number. Where b is a real number. What is the sum of all possible values of b all possible values of b for which the equations f(x) equals to 0 and gx equals to 0 have exactly one common root. ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए f(x) एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, gx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, b एक रियल नंबर, रियल पैरामीटर है। मेरी डिमांड आपसे क्वेश्चन किया, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b फॉर व्हिच द इक्वेशंस f(x) = 0 एंड gx = 0 हैव अगेन एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। एक क्यूबिक और एक क्वाड्रेटिक में एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट चाहिए, तो उसके लिए जो पॉसिबल पैरामीटर्स है उसको हमें सर्च करना है, ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग वही रहेगी यार, एक क्यूबिक है एक क्वाड्रेटिक है, मैं कॉमन रूट निकालना चाहता हूं, मैं वो x चाहता हूं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करूंगा। तो क्यूबिक ये थी x³ - 3x + b = 0 और क्वाड्रेटिक है x² + bx - 3 = 0। इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड। तो दोनों को सॉल्व करना, इक्वेशन 1 माइनस x इंटू, मतलब सेकंड इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, x इंटू इक्वेशन 2। व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये -3x या x ऐसा कर लेते हैं, x इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन कुछ भी कर लो यार। तो x कैंसिल हो गया, ये bx² बचेगा, bx² - 3x, -3x से -3x कैंसिल। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, चेक कर लेना एक बार, x³ कैंसिल, -3x से -3x, bx² या परफेक्ट bx² - b0, मतलब कुछ वैसा ही फील आ रही है जैसा अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था, b टाइम्स x² - 1 = 0। अगर कुछ केस, एक केस तो ये बन जाएगा इधर b = 0 तो b0 या फिर x ± 1 हो। तो हम लोग दोनों पैरामीटर को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। एक केस मैंने ले लिया, if b = 0, अब अगर b 0 है तो उस केस में देखिए सिस्टम क्या बनेगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन कॉमन रूट बोला, तो आंसर निकालने से पहले बैक चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। if b = 0 then 1 implies, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x³ - 3x = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, b को 0 लेंगे, x² - 3 = 0। तो यहां से तो तीन वैल्यूज आ रही है, 0, x की वैल्यू 0 आएगा, एक √3 आएगा, एक -√3 आएगा, यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, √3 और -√3। तो देखिए b की इस वैल्यू के करेस्पॉन्ड इन दोनों में दो रूट कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन रूट्स। जबकि मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे सिर्फ एक रूट कॉमन चाहिए। इट मींस दैट b = 0 इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। दूसरा कंपोनेंट लेते हैं, सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं। एक x² - 1 = 0, दिस इंप्लाइज ईदर x is 1 or -1, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x। अब x की वैल्यू को बैक चेक करते हैं, if x = 1 will imply, अगर x 1 है, x को 1 डाल दो यार, x को 1 किसी में भी डाल दो, x को 1 डालेंगे, कॉमन रूट है, दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो मेरे को b की वैल्यू 2 मिल जाएगी। x को 1 डाला, b को क्या मिल गया, 2। अच्छा, अगर x -1 आता है, x -1 मैं लेता हूँ, x -1 लेता हूँ, तो 1 - b - 3, तो
2 इम्प्लाइज कहीं से पुट कर दे b माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से हम ये बैक चेक भी कर सकते हैं कि x की ये वैल्यूज जो आएंगी उसके लिए, मतलब ये जो b मिल रहा है इसके लिए आपको जो रूट कॉमन आएगा वो सिर्फ एक ही रूट कॉमन आएगा। आप बैक चेक कर लें, अगर b 2 है तो देखिए सेकंड क्वालिटी क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसका एक रूट तो बना ही, प्रोडक्ट ऑफ रूट है माइनस 3, तो इसके रूट क्या आएंगे 1 और माइनस 3, है ना। दूसरी जो क्यूबिक दे रखी थी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस b मीन्स b कितना था आपका 2, है ना। तो यहां से एक रूट आपके पास क्या आ रहा है, x को मैंने 1 पुट किया है तो 1 तो इसका रूट है ही, x माइनस 1 से आप इसमें डिवाइड दे दीजिए। अच्छा या फिर ऐसा चेक कर लें कि ये क्या इसको सेटिस्फाई करता है, सारे रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। माइनस 3 पुट किया तो माइनस 27 प्लस 9 प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यानी हमने इसके दोनों रूट निकाले, एक रूट तो कॉमन है ही, 1 को सेटिस्फाई कर लेंगे, इसका जो दूसरा रूट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो b इक्वल टू 2 इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने इसलिए चेक किया, ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। आ रही बात सामने। और मेरा क्वेश्चन आपसे था फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b के वो सारी वैल्यूज का सम बताइए। तो b की वैसे तो 3 वैल्यू है, 0 पर 2 रूट कॉमन आ रहे हैं और इन दोनों पर एक एक रूट कॉमन आ रहा है। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ b, तो b की सारी वैल्यूज का सम कितना, एक 2 है और एक माइनस 2, तो सम 0 हो गया, ठीक है ना। और ऐसा ना लिखा होता, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट ना लिखा होता कि ये लिखा होता कि b की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट मिले, तो फिर उस केस में तीनों b की वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी the equations x cube plus 3x square plus a square x plus a cube equals to 0 and x cube plus 2x square plus b power 5 equals to 0 have two roots in common। मतलब दो क्यूबिक हैं और बोला दोनों क्यूबिक में 2 रूट कॉमन है। if a third root of the above equations are alpha and beta, respectively, then find mod alpha plus mod beta। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और मैंने ये बोला है कि इन दोनों क्यूबिक में 2 रूट कॉमन है 2 रूट्स इन कॉमन, है ना, 2 रूट मैच कर रहे हैं। A third root of the above equations are alpha and beta, मतलब जो अनकॉमन रूट है इन दोनों में क्या क्या है, एक में अल्फा है दूसरे में बीटा है, तो भाई मेरे को अनकॉमन रूट्स का सम चाहिए, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, इन दोनों क्यूबिक में 2 कॉमन रूट है, बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो 2 कॉमन रूट कौन से हैं। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, दोनों को एक साथ सॉल्व करूंगा। दोनों को एक साथ सॉल्व करने से जो भी एक्स आता है वो दोनों को इंडिविजुअली सेटिस्फाई करता है, दोनों को करता है, इट मींस कॉमन रूट होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या काम किया, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स बी गया और बचा क्या ए क्यू माइनस बी पावर 5।
मैंने दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व किया, मेरे को ये रिजल्ट मिला x स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस बी पावर 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट एब्सेंट है, यानी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से जो दो x आएंगे वो दो कौन से होंगे, जो इन दोनों के कॉमन रूट होंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 0 है ना। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट से ज्यादा अच्छा है सम ऑफ कॉमन रूट्स, मतलब इन दोनों के जो कॉमन रूट्स हैं उनका सम क्या हो गया 0। अच्छा इनके अगर कॉमन रूट का सम 0 है तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक रूट कॉमन रूट p है तो दूसरा क्या होगा माइनस p, है ना। तो इसके 3 रूट हैं तो इसके रूट क्या होगा, एक p होगा, एक माइनस p होगा, तीसरा अल्फा, p माइनस p और अल्फा। इसके रूट क्या होंगे, दो तो कॉमन है दोनों, p माइनस p और तीसरा क्या होगा बीटा। आ रही है बात बच्चों समझ में। अच्छा अब देखिए जरा अल्फा बीटा में कैसे निकालूंगा। इन्होंने ये हिंट दे रखी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी दे रखा है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ भी दे रखा है। तो यहाँ पर इस क्यूबिक में अब आप सम ऑफ रूट निकाल लीजिए। तो अब अगर आप इस क्यूबिक में सम ऑफ रूट निकालेंगे तो सम ऑफ रूट आएगा मेरे पास फॉर्मूले से -3, लेकिन यहाँ से देखेंगे p माइनस p 0 हो गया तो ये अल्फा आ गया। यहाँ से जो स्ट्रक्चर है इसका p माइनस p और अल्फा, तो यहाँ से सम ऑफ रूट माइनस अल्फा आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू -3 आ गई। सिमिलरली इस क्यूबिक के लिए अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं तो यहाँ पे सम ऑफ रूट मेरे पास क्या आ रहा है -2, लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर से देखो p माइनस p 0 हो गया तो बीटा आ गया, तो अल्फा -3 आ गया, बीटा -2, तो मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 + 2 दैट इज 5। सही है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड the conditions on A, B, C, D such that the equations x³ plus bx² plus cx plus d equals to 0 and 2ax² plus 3bx plus 4c equals to 0 have a common root। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक क्यूबिक दे दी मैंने, एक क्वाड्रेटिक दे दिया और मैं चाहता हूं कि ए बी सी डी पे ऐसी कंडीशन बताएं जिसके लिए इन दोनों में एक रूट कॉमन है, इन दोनों में कॉमन रूट मिले, है ना। कॉमन रूट की कंडीशन निकाली क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में। अगर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में निकालना तो एक काम करते हैं, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोला। अच्छा अब एक काम करते हैं कि मैंने लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। तो अल्फा दोनों का सेटिस्फाई करेगा, 2a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 2a अल्फा स्क्वायर प्लस 3b अल्फा प्लस 4c इक्वल्स टू 0। इसको 1 और 2 मत बोलिए, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2। अगर कॉमन रूट की जो कंडीशन हमने पढ़ी है वो तो हमने क्वाड्रेटिक टू क्वाड्रेटिक पढ़ी है कि पहला क्वाड्रेटिक और दूसरा क्वाड्रेटिक से सीधा कंडीशन आपको मैंने प्रूफ कराई है। फाइंड एक क्यूबिक है एक क्वाड्रेटिक है, आप कॉमन रूट की कंडीशन कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, इन दोनों की हेल्प से मैं एक और नई क्वाड्रेटिक जनरेट करना चाहता हूँ। वो मैं कैसे करूंगा, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इक्वेशन 1 माइनस अल्फा टाइम्स इक्वेशन 2, मतलब सेकंड इक्वेशन में अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 3b अल्फा स्क्वायर और b अल्फा स्क्वायर दैट इज माइनस 2b अल्फा स्क्वायर, है ना। 4c अल्फा c अल्फा माइनस 4c अल्फा माइनस 3c अल्फा प्लस d, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 2b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा माइनस d
सही है बच्चों। तो अब देखिए पिक्चर में 3 इक्वेशन है 1 2 3, जिसमें 2 और 3 क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, और अल्फा इनमें क्या है, कॉमन वैल्यू दिख रही है। तो बस अब इन दोनों के अलग एलिमिनेट करना है अल्फा। eliminating alpha from 2 and 3 कैसे एलिमिनेट करेंगे, वही जो सिखाया था, डायरेक्ट कंडीशन लगा देते हैं। डायरेक्ट कंडीशन सिखाई थी ना, 2a 3b 4c 2b 3c -d, याद आ रहा है, पहले को रिपीट कर लो। 2a 2b क्या कंडीशन याद कराई थी, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस, तो ये प्रोडक्ट कितना है, 2 3 6 6 ले लिया कॉमन, AC minus B square into this product minus this, तो ये इससे क्या आएगा, -3BD plus 12C square equal to this product 8BC माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8BC plus 2AD का होल स्क्वायर। सही है बच्चों। अच्छा यहाँ पर 6 इंटू AC माइनस बी स्क्वायर, अंदर से 3 और बाहर निकाल लेते हैं, 3BD था ये, इंटू 3 और ले लिया है ना, तो ये बन जाएगा इंटू 4C स्क्वायर माइनस BD। यहाँ से 2 निकालेंगे बाहर तो 4 आ जाएगा, 2 निकालेंगे तो 4BC प्लस AD का स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6, तो 9 टाइम्स AC माइनस बी स्क्वायर 4C स्क्वायर माइनस BD इक्वल टू 2 टाइम्स 4BC प्लस AD का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार चेक करनी, अप्रोच बस समझना था आपको। अप्रोच बस वही होती है, एक क्यूबिक को एक क्वाड्रेटिक को, तो पहले एक और क्वाड्रेटिक जनरेट करो। कैसे किया, अल्फा लेट करके कॉमन रूट है, ये 1 है ये 2 है, तो अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट कर दिया, तो एक तो क्वाड्रेटिक पहले से ही अवेलेबल थी, पिक्चर में एक और नई क्वाड्रेटिक आ गई। अब बस भाई बेसिक क्वेश्चन बन गया, इन दोनों क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट की कंडीशन लगानी थी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। If the equation ax square plus bx plus c equals to 0 and x cube plus 3x square plus 3x plus 2 equals to 0, have 2 common roots, have two common roots, prove that a equal to b equal to c। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक है एक क्यूबिक है, मैंने बोला इस क्वाड्रेटिक और इस क्यूबिक पे 2 कॉमन रूट है, ये प्रूव करना है। तो 2 कॉमन रूट है, तो एक काम करते हैं, पहले बस मैं यही जानना चाहता हूँ कॉमन रूट वाली क्वाड्रेटिक कौन सी है जो इसमें इसके साथ मैच करेगी। तो इसका एक रूट निकालना है इंस्पेक्शन मेथड से, रेशनल रूट थ्योरम से। तो यहाँ पर ये नंबर क्या दे रखा, 2 दे रखा है, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रूट अगर रैशनल नंबर है तो वो 2 का डिवाइजर होना चाहिए, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2, भाई रेशनल रूट थ्योरम। और नेक्स्ट लेक्चर में रैशनल रूट थ्योरम भी पढ़ाई दूंगा मैं, और इतना खैर पता भी होता है। 2 तो नहीं होगा कि सारे प्लस हो जाएंगे, -2 को चेक करें, -8 और -40 इंटू 2 to the 4 3 का 12 240, यस x प्लस 2 यानी x इक्वल्स टू -2 को इसको सेटिस्फाई कर गया, यानी x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। बाय ऑब्जर्वेशन ये काम करना पड़ेगा आपको, x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। अच्छा x प्लस 2 फैक्टर को इससे डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड देंगे तो एक और क्वाड्रेटिक आएगी। डिवाइड देने का एक नया मेथड सिखाते हैं हम आपको, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। कैसे डिवाइड देते हैं, पहले इन सारे कोएफिशिएंट को नोट कर लियो, 1 3 3 2 है ना, सारे कोएफिशिएंट लिख लिए।
इन केस कोई एब्सेंट है तो वो भी आपको कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, उसको प्लेस पर 0 लिखेंगे, कोई भी टर्म छोड़ना नहीं है, सारे कोफिशिएंट लिखेंगे। अब डिवाइड किससे देना है, x+2 से डिवाइड देना है, तो इसको 0 करके x की वैल्यू निकालो, x+2 को 0 करो, x की वैल्यू बताओ, -2 आएगी, है ना। अब डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट के नीचे 0 लिख दीजिए, इसको ऐड कीजिए, 1 + 0 क्या आएगा 1, सही है क्या। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आगे लिखिए, -2 × 1 -2, इसको फिर से ऐड कर लीजिए, 1 आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिखिए, इसको फिर से ऐड कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके आगे लिख लीजिए, इसको ऐड कीजिए 0। तो ये जो क्वांटिटी आती है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, है ना। और ये जो पिक्चर दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये किसके कोफिशिएंट होते हैं, कोशेंट के। तो क्यूबिक में अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड देंगे तो ऑब्वियसली बात है कोशेंट क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। क्यूबिक में लीनियर से डिवाइड दे रहे हैं तो जो कोशेंट आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट क्या 1 1 1, तो डेफिनेटली वो क्वाड्रेटिक क्या होगी, x² + x + 1, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। तो यार मैंने तो इस क्यूबिक को फैक्टराइज कर लिया, मेरे पास ये क्यूबिक के फैक्टर आ रहे हैं। अब बोला गया इसमें और इसमें 2 रूट कॉमन है। आप जरा इस क्यूबिक को थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से पहचानते हैं आप, इसका d नेगेटिव है, इसका d नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसके दोनों रूट इमेजिनरी हैं, इसके दोनों रूट इमेजिनरी हैं। अच्छा, अब इसके दोनों रूट इमेजिनरी हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई अगर एक रूट भी इसके साथ कॉमन होता है तो फिर एक नहीं कॉमन होगा, फिर तो दोनों कॉमन होंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा कैसे होते हैं, पेयर वाइज होते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये मेंशन कर दीजिएगा, एबीसी सारे के सारे रियल है, एबीसी कैसे नंबर है, रियल नंबर है ना। तो फिर उस केस में इसमें एक रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों रूट कॉमन आएंगे, और जब दोनों रूट कॉमन आएंगे तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। तो लिख देंगे सिंस इक्वेशंस x² of a plus c equals to 0 and x² plus x plus 1 equals to 0 have both roots common। अगर दोनों में दो रूट कॉमन है तो a/1 equals to b/1 equals to c/1। सही है बच्चों, तो कंडीशन आपके पास आ गई, a equals to b equals to c। ठीक है ना, ठीक है यार, बस आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।